नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड में जो शिक्षक भर्ती को लेकर के जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जो आने की कवायद चल रही है, उसी क्रम में आज बात करेंगे कि उत्तराखंड में जो है शिक्षा विभाग की तरफ से नया पीटीआर लागू हो गया, जो कहीं ना कहीं प्रेरित है सिंगापुर की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं वो उससे प्रभावित है। आप सभी को जहाँ तक है ज्ञात होगा कि हाल ही में पिछले दिनों जो है जो माननीय शिक्षा मंत्री उत्तराखंड धन सिंह रावत जी हैं, वो सिंगापुर दौरे पर गए हुए थे और वहाँ उन्होंने जो है वहाँ जो शिक्षा के अधिकारी और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उन लोगों के साथ मुलाकातें की और वहाँ समझने का प्रयास किया कि वहाँ पर जो है शिक्षा का क्या व्यवस्था है और किस तरीके से वहाँ छात्रों का और शिक्षकों का अनुपात है। वो सारी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने समझने का प्रयास किया और यहाँ लौटने के बाद उन्होंने जो है यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है कि जो नया पीटीआर है उसको लागू किया जाए और उसी के हिसाब से जो है जो आने वाली भर्ती है वो उसी के हिसाब से नई शिक्षा भर्ती जो है उसी के हिसाब से आनी है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्या जो नया पीटीआर है सिंगापुर मॉडल पर आधारित है, क्या वो शिक्षा के जगत में उत्तराखंड को लेकर हम बात करें तो क्या एक अच्छा कदम साबित हो सकता है, सार्थक कदम साबित हो सकता है। साथ ही चर्चा करेंगे कि जो आने वाली शिक्षक भर्ती है वो भर्ती कितने पदों पर आ सकती है, उसका एक मोटी मोटी अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही आप सभी साथियों का आपके चैनल गेट सॉल्यूशन और उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि इस संबंध में आने वाली जो अपडेट्स हों, शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माननीय जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत उत्तराखंड सिंगापुर से लौटने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देशित किया और नया पीटीआर लागू करने की बात कही और नई शिक्षक भर्ती उसी पर जो है पीटीआर के जो नया पीटीआर लागू किया है उसी पर आधारित करके यानी उसी के हिसाब से नई भर्ती आने की बात कही है। तो पहले तो जान लेते हैं कि आखिर पीटीआर वो क्या है। जो शिक्षा विभाग में महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड ननूरखेड़ा देहरादून से ये 27 मई को निर्गत हुआ है और इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या है, समस्त जिला अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड को ये प्रेषित किया गया है। पत्रांक संख्या दी हुई है, दिनांक दी हुई है, छात्र मानका अनुसार शिक्षकों की तैनाती संबंधी उपयुक्त विषयक माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा दिनांक 22 मई 2025 को विभाग की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि प्रारंभिक विद्यालयों में निम्नलिखित छात्रा मानक अनुसार शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। यानी कि जो छात्रों का और शिक्षकों का अनुपात है उसको लेकर के यहाँ पर बात की गई है और वो क्या इन्होंने दी है, जो सारणी आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यानी कि 1 से लेके 6 बच्चों पर, यानी कि 1 से लेके 6 छात्रों पर जो है एक टीचर की अनिवार्यता यहाँ पर कर दी गई। 6 से लेके और 30 तक किसी विद्यालय में अगर विद्यार्थी हैं तो वहां पर 2 टीचर्स की, 2 शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही गई है। यानी वहां 2 टीचर जो वहां उपलब्ध होने चाहिए। तीसरे क्रमांक में देखें तो 31 से 60 विद्यार्थी अगर किसी विद्यालय में अध्ययनरत हैं तो उनके लिए यहाँ पर 3 शिक्षक अनिवार्य रूप से होने चाहिए।
और 61 से लेके 70 तक किसी विद्यालय में अगर शिक्षक अभ्यर्थी जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तो उस विद्यालय में कम से कम 4 शिक्षक होने अनिवार्य हैं, और 80 से अधिक अगर हैं तो 5 शिक्षकों की वहां पे ये बात कही गई है। अतः मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम गता क्रमांक 1 व 2 यानी कि 1 और 2 जो है का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अध्यापकों को उपलब्धता के आधार पर क्रम संख्या 5, 4, 3 के क्रम में शिक्षकों की तैनाती का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो शिक्षक हैं वो क्रम संख्या 1 और 2 यानी कि जिन विद्यालयों में 1 से 5 तक विद्यार्थी हैं या जिनमें 6 से 30 तक विद्यार्थी हैं, पहले उनको जो है उनमें शिक्षकों की तैनाती करके वहां पर शिक्षकों को उपलब्धता कराई जाए ताकि शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके और जो पढ़ाई वह सुचारू रूप से चल सके, विद्यार्थियों बच्चों की शिक्षा जो है सुचारू रूप से वहां चल सके। इसी क्रम में देख लेते हैं जो पेपर में भी आप देख सकते हैं, शिक्षकों की तैनाती के बदले मानक 30 बच्चों की 2 को मिलेगी जिम्मेदारी। यानी कि वही बात यहाँ पे अखबार में भी गई है, हरिद्वार से खबर है ये। सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के मानक बदल दिए गए हैं। पहले जहां एक शिक्षक 30 बच्चों पर तैनात होता था, पहला मानक क्या था कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य रूप से रखा गया था, और बीच में ये बात कही गई थी कि जहां 10 विद्यार्थी होंगे जिस विद्यालय में, वहां पर एक शिक्षक होगा। लेकिन अब जो है नए मानक के अनुसार 5 शिक्षकों पर एक टीचर अनिवार्य रूप से रहेगा। यानी 1 से लेकर 5 अगर विद्यार्थी उस विद्यालय में हैं तो एक टीचर अनिवार्य रूप से वहां पर होना चाहिए। सरकारी स्कूलों में अब तक राज्य के प्राथमिक विद्यालय में 1 से 30 बच्चों पर एक शिक्षक की तैनाती की जाती थी। 31 से 60 बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा 3 शिक्षकों को दिया जाता था। अधिकांश स्कूलों में बच्चों की संख्या भी इतनी ही चल रही है। यानी अधिकतर जो भी स्कूल हैं उनमें किसी में 10 हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 30 हैं, बहुत से बहुत कोई 30-40 के आसपास बच्चे जो हैं। ज्यादातर स्कूलों में, अधिकतर स्कूलों में यही क्रम चल रहा है, इतनी ही चल रही है। गिरते बच्चों की संख्या से स्कूलों में शिक्षकों के तैनात मानक बिगड़ रहे हैं। बच्चों की संख्या घटने से शिक्षकों को हटाना पड़ रहा है। एक अध्यापकों के भरोसे भी स्कूल चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक अध्यापक के रहने से उनके किसी कार्य में कहीं जाने पर स्कूल में ताला भी लग जाता है। इससे बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होती थी। इसलिए 22 मई को प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से शिक्षा विभाग की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा मंत्री की ओर से दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि स्कूलों में बच्चों के नए मानकों के आधार पर शिक्षकों की तैनाती की जाए। इससे स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक होने से अध्यापन कार्य में सुधार होगा। तो ये अखबार की खबर है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि आपकी स्क्रीन पे है, जनसत्ता में ये प्रकाशित हुआ था खबरें। उत्तराखंड में 1740 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर जो एक ही टीचर के भरोसे चल रहे हैं, यानी उनमें केवल एकल टीचर है। 2021 में 255 स्कूल जो 0 नामांकन की वजह से बंद कर दिए गए थे उत्तराखंड में। आप समझिए, यानी कि 255 स्कूलों में नामांकन नहीं हुआ जिस वजह से वो बंद कर दिए गए। ये आखिर जिम्मेदारी कहें, यानी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि जो 255 विद्यालय बिना नामांकन के बंद हो गए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे अध्यापक साथी लें या शिक्षा विभाग ले या शिक्षा मंत्री ले, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है कि शिक्षा की हालत आप देख सकते हैं। सरकारी विद्यालयों की शिक्षा की स्थिति की आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 255 विद्यालय जो हैं बंद करने पड़े 0 नामांकन की वजह से। आगे हम बात करें तो 1200 विद्यालय ऐसे हैं उत्तराखंड में जो बिना प्रिंसिपल के चल रहे हैं, यानी उनमें प्रिंसिपल ही नहीं है। अगर हम बात करें तो 700 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें हेडमास्टर ही नहीं है। इसके साथ साथ बात करें तो 7073 स्कूलों में 20 से कम बच्चे हैं। तो ये आंकड़े इन आंकड़ों से ये समझ में आता है कि उत्तराखंड में अगर हम शिक्षा की बात करें, भले ही शिक्षा के नाम पर हमारे यहाँ की सरकारें, हमारे यहाँ के मंत्री कितना भी बेहतर अपने आप को गिनाते रहें, लेकिन जब आंकड़े सामने आते हैं तो स्थिति पता लगती है कि
वास्तव में शिक्षा का स्तर उत्तराखंड में आज की डेट में क्या है, और शिक्षा जो सरकारी शिक्षा है वो किस तरीके से उसका बंटाधार आज की डेट में दिख रहा है। अब बात करते हैं, कयास लगे जा रहे हैं कि भर्ती के जो पद हैं वो किस हिसाब से आएंगे। तो साथियों आप ये समझ लीजिए कि अभी जो पीछे आरटीआई के माध्यम से सूचना निकल के आई थी कि पूरे प्रदेश भर में 3000 से प्लस पद जो हैं खाली हैं, जो भरे जाने हैं, जहां पर टीचरों की आवश्यकता है। तो आप ये समझिए कि उसमें जब तैनाती की व्यवस्था की जाएगी तो कुछ पद जो हैं उसमें भर जाएंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर मान लीजिए बच्चे 30 हैं और वहाँ टीचर मान लीजिए ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर वो वहाँ जहाँ पर नहीं है टीचर वहाँ भेज दिए जाएंगे। तो इस तरह से कुछ हो सकता है कि उसमें 150, 200, 400 पद कम हो जाएं, तो 2500 के आसपास वो पद हो सकते हैं। इसके साथ साथ जब प्रत्येक स्कूल में ये 1200 विद्यालय ऐसे जहाँ पर प्रिंसिपल ही नहीं है, तो वहाँ पर एक टीचर की आवश्यकता रहेगी प्रिंसिपल के साथ। तो ये भी आप समझ सकते हो 1200 पद तो ये सृजित हो जाते हैं। इसके अलावा 700 हेडमास्टर नहीं है, तो 700 ये हेडमास्टर नहीं है तो वहाँ पर भी पद सर्जित हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी 1000 पद लगभग ये सर्जित हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो हम देखें तो मोटा मोटी हम बात करें, अगर ओवरऑल बात करें, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है जो नई भर्ती बम्पर पदों पर आने की उम्मीद हम कर सकते हैं, यानी कि लगभग 4,500 से 5,000 के आसपास पदों पर नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। और उम्मीद कर सकते हैं, जैसा कि हाल ही में कैबिनेट मीटिंग भी हुई है और उसमें नई शिक्षा जो नियमावली है उसको संशोधन करने की बात पर मुहर लगी है, और उसको जो संशोधन किया जाएगा और नियमावली संशोधन होने के बाद तब आपको जो है नई भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। साथ ही विज्ञापन अभी यूं भी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जो ऑनगोइंग भर्ती है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हुई है। उसमें अभी 239 लोगों का जो मामला है वो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उसमें क्या होगा वो भी, उसमें भी जो हियरिंग है वो जुलाई में है। तो जाहिर सी बात है, अभी आप ये मान के चलो कि जुलाई और अगस्त में तो अभी आपको विज्ञापन देख, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जुलाई में विज्ञापन आने की संभावना है कि जुलाई में जो है नई भर्ती का विज्ञापन आ सकता है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है अभी जुलाई में कहीं से कहीं तक जो विज्ञापन आने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। और जो संभावना बन रही है वो जाके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ही जाकर जो नए विज्ञापन की संभावना बन रही है, क्योंकि उससे पहले ये जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस से भर्ती है, यानी जो ऑनगोइंग भर्ती है, ये पूरी तरह से पूरी हो जाएगी तभी भर्ती का विज्ञापन आएगा। तो साथियों ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ साझा की हैं। अगर नया पीटीआर लागू हुआ है तो ये शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एक सार्थक और अच्छा कदम इसे कहा जाना चाहिए और इसकी सराहना होनी चाहिए। और ईमानदारी से अगर इसको फॉलो करती है सरकार और शिक्षा विभाग, तो मैं समझता हूँ शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए काफ़ी बल मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ कि जो भी बिंदु मेरे सामने थे उनको मैंने आपके सामने रखा है, विस्तार से समझने का और समझाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो कहीं थोड़ी भी सार्थक लगी हो तो निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगली वीडियो के माध्यम से जो भी अपडेट्स होंगी नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, या जो ऑनलाइन भर्ती है उसमें कहीं कुछ ऊपर नीचे होगा, उसको लेकर के आपके बीच फिर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।